नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ये इंग्लिश का वीडियो होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं आपको डेली एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का वीडियो दे रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश के इस वीडियो में अब तक इंग्लिश के वीडियोज़ में हम लोग लेटर देखे थे, अल्फ़ाबेट देखे थे, उससे संबंधित जो रूल्स थे वो देखे थे। अब रूल्स की बात आएगी, नियमों की बात आएगी। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है ना, एक भाषा है। तो मैंने बताया था कि भाषा क्या है, अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इंग्लिश में कहें तो अ लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स। नहीं, हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है और कुछ नहीं है। कई तरह की भाषाएं होती हैं, मौखिक भाषाएं होती हैं, लिखित भाषाएं होती हैं, और इसमें भी बहुत अनेक भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। तो भाषा का मुख्य काम क्या है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देना और उनकी बात समझ लेना, मतलब एक्सचेंजिंग मैसेज। जो संदेश है वो हमारा संदेश वहाँ चला जाए, उनका संदेश हमें मिल जाए। भाषा का यही तक काम है और कोई काम है नहीं। और वो कई स्तर का हो सकता है। मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं तो भी तो कोई ना कोई विचार है, कोई ना कोई तथ्य है, फैक्ट है, वो भाषा के माध्यम से है। जैसा अपने यहाँ संस्कृत की किताब है, संस्कृत एक भाषा है, हिंदी की किताब, हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी की किताब है, उर्दू की किताब है। तो ये सब भाषाएं अपने यहाँ होती हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, खास करके बिहार की बात करें तो उसी प्रकार से जैसा हम लोग भाषा में अल्फ़ाबेट देखे, सिंबल्स देखे, तो लेटर और सिंबल्स जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक ना। इससे छोटी कोई चीज़ नहीं होती है। और अब हम देखेंगे, अब नियमों की बात आती है तो सबसे पहले ये जान लें कि कोई भी भाषा हो उसका अपना एक व्याकरण होता है, एक ग्रामर होता है। इंग्लिश भाषा जो है उसका भी अपना ग्रामर है। तो ग्रामर का काम क्या है, हम ग्रामर क्यों पढ़ें, बात है ना सोचने, राइट। ग्रामर क्यों पढ़ें? तो बच्चों, ग्रामर का जो काम है वो ये है कि हम शुद्ध शुद्ध बोल पाएँ, लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, इसका काम है। जैसे हिंदी में हम एक बात कहें, राम जाती है और सीता जाता है, तो आप हंसेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, राम तो पुल्लिंग है तो राम जाता है होना चाहिए और सीता जाती होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ से मालूम चला? दो ही बात हो सकती है। या तो आपने वैसा ही, मतलब जब से होश संभाले हैं तब से सुने हैं, आपने सुना है, और नहीं तो व्याकरण के नियम पढ़े हैं, उसके अनुसार ये गलत है। तो शुद्धता, हालांकि बात तो समझ में आ गई कि जाने की बात हो रही है। अब राम जाता है या जाती है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि जाने की बात कही जा रही है। तो काम चल गया, भाषा का जो मुख्य काम था वो तो चल गया, लेकिन शुद्धता के ख्याल से ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में, ग्रामर का भी रोल क्या है, ग्रामर क्या है, नियमों का कुछ संग्रह है, कलेक्शन है, जिससे हम जानते हैं कि कोई चीज़ कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ें, शुद्ध शुद्ध लिखें, शुद्ध शुद्ध बोलें, और ये भाषा सीखने में भी काम आता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर, सो यू कैन सिंपली आंसर ग्रामर इज a collection of some rules by which we learn how to read, write and speak correctly, and also how to learn a language. ये आप कह सकते हैं कि ग्रामर क्या है, तो नियमों का एक संग्रह है, और जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, और किसी भाषा को सीखने में भी हमारी मदद करता है। अब लेटर्स हम लोग देख चुके हैं कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, उनका उच्चारण क्या होता है। अब हम लोग वर्ड्स की तरफ चलेंगे, शब्द क्या होते हैं, ठीक ना। शब्द, तो वर्ड्स। दोस्तों,
एक या एक से ज़्यादा अक्षर इस प्रकार से मिला दिए जाएं या मिल जाएं कि उनसे एक अर्थ निकल जाए तो उसे ही शब्द कहते हैं। अब हमने एक या एक से ज़्यादा क्यों कहा? क्योंकि पहले ही मैंने कहा था ना कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसे वर्ड हैं जो सिंगल लेटर वर्ड हैं, जैसे अ, ये भी एक वर्ड है, और एक है आई। आई मतलब मैं। ये भी एक वर्ड है। कैसे वर्ड है? जैसे आप लिखेंगे दिस इज अ बुक, या आई हैव डन माई वर्क। तो देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, सेंटेंस की चर्चा हम बाद में करेंगे सिस्टम बाय सिस्टम। जैसे लेटर देखे, अब वर्ड देख रहे हैं, उसके बाद सेंटेंस देखेंगे। तो इस वाक्य में कितने वर्ड्स आपको कहे जाए कि जरा काउंट करिए कितने वर्ड्स हैं, तो कैसे काउंट करिएगा? 1 2 3 नहीं, ये भी काउंट होगा। मतलब 4 वर्ड्स हैं, 4 शब्द हैं। हिंदी भाषा में कहें तो 4 शब्द हैं। इसी तरीके से आई हैव डन माई वर्क, तो मैंने अपना काम कर लिया। अब देखिए आई भी तो एक वर्ड है, तो 1 2 3 4 5, इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इस लैंग्वेज में 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगल लेटर वर्ड्स हैं, मतलब एक ही अक्षर के हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक या एक से ज़्यादा अक्षर मिलकर जब एक अर्थ दे दें, एक उनका मीनिंग हो जाए, तो उसे हम शब्द कहते हैं या वर्ड कहते हैं। ठीक ना? अब ऐसे जनरली लोग कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक, लेकिन मैं 1 या 1 से अधिक इसीलिए कहा कि एक्सेप्शनल केस है ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो सिंगल लेटर हैं। ठीक ना? अब 2 अक्षर वाले तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, और मैं एक कलेक्शन आपको दे दूंगा 2 अक्षर वाले जितने वर्ड्स हैं उनका उच्चारण क्या होता है, पढ़ने में भी आपको सुविधा होगी। जैसे मैं कहूँ बी, ही, मी, ऑन, एट, एज, ठीक ना, एंड, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं एक कलेक्शन दे दूंगा। तो ये 2 अक्षर के शब्द हैं। ये वर्ड्स जो हैं 2 लेटर से मिलके बने हैं। अब देखिएगा, अब मैंने कहा कि एक सिस्टम के अनुसार, एक क्रम में ऐसे उनको ग्रुप किया जाए, ऐसे अरेंज किया जाए कि कोई उनका मीनिंग निकल जाए। तो देखिए जैसे बी है, तो ये ई बी आप लिखिएगा तो इससे वर्ड नहीं बनेगा। तो ये 2 ही लेटर लिखे लेकिन ये वर्ड नहीं बना। ठीक ना? इसीलिए हम कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक, या 1 से, 1 तो छोड़ ही दीजिए, अब तो समझ गए, तो 2 से शुरुआत करिए। 2 या 2 से अधिक अक्षरों का ऐसा एक मेल हो जिससे कोई सार्थक अर्थ निकल जाए। सार्थक अर्थ मतलब कोई अर्थ निकल जाए, कोई मीनिंग निकल जाए, तो उसे ही शब्द कहेंगे। जैसे हम ही लिखे हैं, अब ई एच लिख देंगे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड्स होंगे। इस तरीके से ऐसा मेल हो, ऐसा उनका ज्वाइनिंग हो, कनेक्शन हो, ताकि एक मीनिंग निकल जाए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं। इज दैट करेक्ट? अब देखिए, अब अंग्रेजी भाषा या किसी भाषा में, मैं इंग्लिश की बात करूंगा क्योंकि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये होते क्या है? निश्चित रूप से वर्ड्स ही तो होते हैं, शब्द ही तो होते हैं, और यही वर्ड्स जो है एक साथ मिलके सेंटेंस बनाते हैं। यही सेंटेंस, कई सेंटेंस एक साथ मिलके स्पीच बनाते हैं, या मैसेज बनाते हैं, या पैसेज बनाते हैं, आप जो कह लीजिए, या बुक बनाते हैं। तो हम वर्ड्स को बारीकी से समझ लें तो मेरे समझ से आपका एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
याद रखिएगा, वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। वर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। तो वर्ड्स को अब समझना है कि वर्ड्स कितने प्रकार के होते, क्या होते हैं तो आपने देख लिया, अब कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी चीज़ को प्रकार में बांटते हैं ना, तो उसका जो उद्देश्य होता है उस चीज़ को आसान बनाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत एक देश है, हमारा इंडिया एक देश है। अब इसमें इतने सारे राज्य हैं, क्यों राज्य बनाए गए हैं? क्योंकि इतने वास्ट कंट्री का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन कोई एक व्यक्ति चलाए, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ जॉब है। तो सुचारू रूप से शासन प्रशासन का काम हो, उचित तरीके से किसी चीज़ का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग कई राज्यों में इसको बांटे हैं, और ताकि बांट दिया जाए तो आदमी जो है बहुत सारी चीज़ों का संचालन बढ़िया से कर सके। आपको भी जो भी चीज़ें मिलती हैं चैप्टर में बांट के, क्यों? मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स, क्यों भाई? एक ही मैथ्स रहता, एक ही मैथ्स रहता नहीं। सुविधा के लिए, किसी भी चीज़ को आसान बना देने के लिए उसका वर्गीकरण करते हैं, ताकि वो हम आसानी से समझ सकें, पूरी तरह से समझ सकें। तो इसी प्रकार से वर्ड्स को भी कुछ भागों में बांटा गया है। अब निश्चित रूप से कोई ना कोई तो आधार होगा, कोई बेस होगा। किस बेसिस पे? वर्ड्स को बांटने का कोई ना कोई बेस होगा। तो दोस्तों, काम के आधार पर और बनावट के आधार पर दो तरीके से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले काम के आधार पर देखते हैं। जैसे अपने समाज में विभिन्न वर्गों के लोग हैं और उनका काम भी भिन्न भिन्न है, डिफरेंट काम है। जैसे कोई पढ़ाने का काम करता है तो मैं टीचर हूँ, आप पढ़ने का काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं। कोई खेती बाड़ी का काम करता है तो फार्मर है, कोई कपड़े सीता है, स्टिच करता है तो टेलर है, कोई हमारे बाल काटता है तो बार्बर है, कोई लकड़ी का सामान बनाता है तो कारपेंटर है। इस तरीके से हमारे समाज में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। काम के आधार पर उनका प्रोफेशन, उनका व्यवसाय बांटा गया है। इसी तरीके से हमारे जो ये शब्द हैं, इस अंग्रेजी भाषा में 8 प्रकार के काम करते हैं। जब एक ऑब्जर्वेशन किया गया, बहुत ही क्लोजली नोटिस किया गया, तो पाया गया कि ये जितने भी शब्द हैं जो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में मिलते हैं, वे सारे शब्द किसी सेंटेंस में 8 प्रकार से काम करते हैं। और इसी कारण काम के आधार पर इन शब्दों को, इन वर्ड्स को 8 भाग में बांटा गया है, और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, या टाइप्स ऑफ वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो उस काम के आधार पर तो 8 प्रकार के हो गए। जैसे मैं लिखूंगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब बनावट के आधार पर वर्ड्स को 2 भाग में बांटा गया, ठीक ना, बनावट के आधार पर। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हुए? एक हुआ फॉर्म क्लासेस और दूसरे हुए स्ट्रक्चरल वर्ड्स, ठीक ना। जिन जिन शब्दों में कुछ बदलाव किया जा सकता है, वो तो हम बाद में पढ़ाएंगे। इसके बाद जिन जिन शब्दों में कुछ जोड़ करके, कुछ बदलाव करके बदलाव किया जा सकता है, वे फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखे गए, और जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है उन्हें हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स में रखें। वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि आपसे कोई सिंपली पूछे कि ग्रामर क्या होता है तो बता सकें। जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ा दिया और आपसे कोई पूछे आप बता सकें, तभी मेरा पढ़ाना सार्थक है। अदरवाइज किताब में क्या नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं,
ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, कभी ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन से ज़्यादा कारगर होती हैं। तो मजबूरी है, अभी लॉकडाउन है, और एक दूसरा पर्पस ये है कि पटना में मान लीजिए लॉकडाउन हट भी जाए, कोचिंग क्लासेस खुल भी जाए, तो पटना में जो आएगा, पटना के लोग हैं, वे लोग हम लोगों की जो थोड़ी बहुत दो चार अक्षर जानकारी है उनका लाभ ले पाएंगे। बाकी कहीं बाहर के लोग हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उनके लिए हम लोग, मैंने खास करके सोचा था बहुत दिन से लेकिन नहीं कर पा रहा था, इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन भी, अभी तो टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा मैं यूज टू नहीं हुआ हूँ, थोड़ा बहुत अभी आज मैंने थंबनेल चेंज करना सीखा है। पहले तो क्या था, थंबनेल बोर्ड पर रहता था, तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड कभी आया तो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखने की बात नहीं, ऑलरेडी PDF फॉर्म में होगा, वो डिस्प्ले कर देगा। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, वर्ड्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ये अलग अलग समझिएगा, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के भेद, शब्द के भेद, शब्द के प्रकार, इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या है? हमारा हेड है, हमारा आई है, नोज है, ईयर्स हैं, चिक है, नेक है, आर्म्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। इस तरीके से जो हमारा स्पीच होता है, जो हम कोई मैसेज डिलीवर करते हैं, तो उसको कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, सेंटेंस को बांट दिया जाए, तो वर्ड्स ही तो होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ वर्ड्स को ही या काइंड्स ऑफ वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो व्हाट विल यू आंसर, हाउ विल यू आंसर, कैसे आप उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे? आप सिंपली कहेंगे whatever we speak, whatever we write, whatever we listen to, these all of these are words, collection of words. या दूसरी भाषा में कहें कि all the words in English language are divided into 8 classes. अंग्रेजी भाषा के ये सारे शब्द जो है ना, ये 8 भागों में बांटे गए हैं। किस आधार पर? on what basis? So you will simply answer on the basis of their function. Function मतलब काम, कार्य। So on the basis of their function. किस तरह का फंक्शन? According to they do, sorry, according to the work they do in a sentence. जो वो काम करते हैं एक सेंटेंस में, उसके आधार पर उनको 8 भागों में बांटा गया है, एंड दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं, सिंपली ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज दैट करेक्ट? अब ये 8 प्रकार से काम करते हैं, तो कौन कौन है? नाउन, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब छूट गया यहाँ, खैर लिख देते हैं, कह रहे हैं क्या कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 8 होता है। इंटरजेक्शन इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ये हो जा रहा है, यहाँ तक दिखेगा बढ़िया से।
वर्ब छूट गया था तो वर्ब लिख देते हैं। एडवर्ब हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। अब आप ये मत समझिए कि नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सब बोल जाइए। नाउन क्या होता है आप समझिए। अब संज्ञा और नाउन सेम चीज नहीं है, वो उससे मिलता जुलता है। मैंने कहा था कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा से तुलना करके, कंपेयर करके भाषा को आसान बना सकते हैं। ये नहीं कि हूबहू वही चीज है, उनको क्या पता है वो क्या होता है। तो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये समझिए कि होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाउन। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का, दोस्तों हम जो कुछ भी देखते हैं तो उसका कोई नाम लेके बुलाते हैं ना, तो मतलब हर चीज का नाम है। कोई ऐसा चीज है जिसका कोई नाम ना हो, और नाम ना हो तो आप उसे बुलाएंगे कैसे? कैसे बुलाएंगे? तो हर चीज का एक नाम होता है, उस नाम को ही नाउन कहते हैं। ठीक ना? किसको बोलते हैं? उस चीज को नहीं, उस चीज के नाम को। तो जैसे कुछ ग्रामेरियंस ने लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे हम लिखते हैं नाउन क्या है, तो अ नाउन इज a noun is the name of a person, place, animal और कुछ लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको परिभाषित किया, डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, यहाँ और हटा दिया, और उसके बाद क्या किया कि थिंग, उसके बाद ये कर दिया, ऐसे कर दिया। मैं लिख दे रहा हूँ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये आर है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अब उनको लगा कि ये सब चीज़ें कुछ क्लियर होनी चाहिए कि फीलिंग और आइडिया भी इसमें आता है। हालांकि थिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें हर चीज इंक्लूड होता है। थिंग एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसमें हर चीज इंक्लूडेड होता है, उसमें सम्मिलित रहता है। तो उन्होंने कहा, फिर कुछ लोगों ने कहा कि इतना बड़ा डेफिनेशन तो ठीक नहीं है। जब ये हर चीज का नाम है तो क्यों ना हम कह दें कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। कुछ लोगों ने कहा कि हम नाउन को क्यों नहीं ऐसे कह दें कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। कुछ लोगों ने कहा कि जब ऐसे कह सकते हैं तो हम ये कहें थोड़ा और सिंपल में कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। उन्होंने भी कहा, चलिए उनका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग।
मतलब किसी भी चीज के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझें उसका एग्जाम्पल लेकर के। जैसे पर्सन्स का नाम कहें तो पर्सन का कोई नाम ले लीजिए, राम, श्याम, अब्दुल, सीता, गीता, मंटू, रणधीर, दिलीप, नेहा, कुछ भी, मनीषा, ये इस तरह का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक ना। तो किसी व्यक्ति का, लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, जेंडर से मतलब नहीं, आगे आगे देखेंगे क्या होता है ये सब चीजें। तो ये तो व्यक्ति का नाम हो गया। अब हम जगह का नाम देखते हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस। प्लेस का नाम देखते हैं। प्लेस में जैसे इंडिया एक प्लेस है, जैसे बिहार एक प्लेस है, जैसे सारण एक प्लेस है, जैसे सिवान एक प्लेस है, जैसे सुपौली एक प्लेस है, जैसे घोड़गहिया एक प्लेस है, जैसे पाकिस्तान एक प्लेस है, जैसे चाइना एक प्लेस है, जैसे नेपाल एक प्लेस है, जैसे अमेरिका एक प्लेस है। इस तरीके से बहुत सारा नाम हो सकता है। तो ये जो है प्लेस का नाम हुआ, जगह का नाम हुआ, ये सारे नाउन्स हैं। अब हम एनिमल्स का नाम देखते हैं। अब एनिमल्स में देखते हैं, जैसे काऊ हो गया, जैसे डॉग हो गया, जैसे बिच हो गया, जैसे बुल हो गया, है ना, जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे लायन हो गया, जैसे टाइगर, नहीं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, स्नेक हो गया, पक्षी हैं, बर्ड, नहीं, तो ये सारे हैं, ये नाम है सबके सब। इनका पिग है, नहीं, स्नेल है, वर्म है, ये सब जो है ये जानवरों के नाम है, कीड़े मकोड़ों के नाम है, पक्षियों के नाम है, ये भी जानवर ही हैं, लिविंग है। तो ये एनिमल्स के नाम हुए। अब थिंग्स की बात करेंगे तो दो तरह के होंगे, एक लिविंग होंगे और एक नॉन लिविंग होंगे। मतलब जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, सजीव है, निर्जीव है। लिविंग में जैसे हम कहें बॉय, फिर बॉय कह दिए, क्या सिखा रहे थे, बॉय बॉय, ऐसे बिगड़े हुए हैं तो बॉय कहने की आदत पड़ गई है। तो ये गर्ल, ये मैन, वुमेन, नहीं, ये सब जो है
लिविंग थिंग्स के नाम है। नॉन लिविंग में आ जाइए, जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं, पेन, पेंसिल, नहीं कुछ भी, टेबल, चेयर, बुक, कैसे लिख दिया हम, ये बी डबल ओ के हैं, बुक है, बैग है, ठीक ना, कॉपी है, ऐसे नोटबुक बोलते हैं इसको, ये हो गया। तो ये थिंग्स हो गए। अब इसके अलावा और भी चीजें आती हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं। जैसे वाटर है ना, अनकाउंटेबल, वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, ब्रास है, सॉइल है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब चीजें हैं जिनको हम गिनते नहीं हैं, अनकाउंटेबल है। ये भी तो नाम है किसी न किसी चीज के, ये भी नाउन्स है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक समूह दिखाती हैं, एक कलेक्शन, एक संग्रह दिखाती हैं, वो भी नाउन्स है। जैसे हम कहें ग्रुप, जैसे हम कहें आर्मी, जैसे हम कहें क्रू, जैसे हम कहें गैंग, जैसे हम कहें फ्लॉक, जैसे हम कहें प्राइड, जैसे हम कहें कॉलोनी, जैसे हम कहें बंच, ठीक ना। तो ये सारे क्या दिखा रहे हैं, ये मब कहें, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक कलेक्शन को दिखाते हैं, एक ग्रुप को दिखाते हैं। ये भी नाउन्स है, बहुत सारा है, हम आपको डिटेल में देंगे, चिंता नहीं करनी है, धैर्य रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। आपको लगता होगा सर ये सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, कब आगे बढ़ेंगे, कब आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ना शुरू कर दिया ना, देखते जाइए। तो ये है कुछ क्वालिटी दिखाते हैं। जैसे हम कहें गुडनेस, बैडनेस, काइंडनेस, ठीक ना, स्वीटनेस, क्रूएल्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ना, ये सब चीजें ये क्या दिखाती हैं, ये क्वालिटी दिखाती हैं, ये भी नाउन्स हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्शन दिखाती हैं। जैसे लाफ्टर, जैसे थेफ्ट, जैसे रॉबरी, जैसे लव, जैसे हेट्रेड,
ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? एक्शन दिखाती हैं। तो एक्शन दिखाने वाली चीजें भी, ये भी नाउन्स हैं। कुछ चीजें स्टेट दिखाती हैं, अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, जैसे मैनहुड, जैसे वुमनहुड, जैसे बॉयहुड, जैसे यूथ, जैसे सीकनेस, जैसे स्लेवरी। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? स्टेट को दिखाती हैं, अवस्था को दिखाती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नाउन्स हैं ये अथाह समुद्र जैसा, महासागर जैसा बहुत सारे नाउन्स हैं। लेकिन इतनी बात याद रहे कि जितने भी नाउन्स हैं ये किसी न किसी चीज के नाम हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, विजिबल हो, इनविजिबल हो, मतलब देख सकें ना देख सकें, ठीक ना, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, कुछ भी हो, ये जो है नाम किसी न किसी चीज का नाम दिखाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे प्रकार। तो अभी प्रकार के बारे में तो थोड़ा सा मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले वर्ड्स के प्रकार हम का एक परिचय दे दें। अभी नाउन्स में तो बहुत सारा चीज़ जानना है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें होती हैं। जैसे नाउन का नंबर होता है, पर्सन होता है, जेंडर होता है, केस होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, जो अंग्रेजी सीखने वालों के लिए भी और कंपटीशन देने वालों के लिए भी, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, काम देखेंगे। जैसे नाउन का काम कहें ना, एक छोटा सा चीज़ देख लें कि यह तो नाम बताने का पहला काम क्या हुआ कि ये किसी चीज का नाम बताएगा। नाउन का पहला काम क्या हुआ कि यह किसी भी चीज का नाम बताएगा। मतलब एक ऐसा पंडित है जो नामकरण संस्कार कराता है, ये नाउन है। अब सेंटेंस में इसका काम क्या है थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर बाद में डिटेल में बताएंगे। सेंटेंस में ये नाउन जो है ना, ये एन है, क्या हो गया, ठीक ना। ये नाउन जो है ना दो प्रकार से काम करता है, या तो यह सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब सेंटेंस में नाउन का काम क्या है, या तो किसी सेंटेंस में नाउन का काम क्या है, या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। अब मैं बताऊंगा आगे अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सेंटेंस के जो मेन पिलर्स होते हैं, जो मेन फैक्टर्स होते हैं, मेन जो बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जब मैं आगे पढ़ा दूंगा तब आऊँगा वहाँ पर। तो फंक्शन के आधार पर देखा जाए तो नाउन का दो काम, पहला काम किसी भी चीज़ का नामकरण करना, नाम बताना, और दूसरा काम किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करना या ऑब्जेक्ट का काम करना। अब कुछ शिक्षक कहते हैं कि जैसे कह दिया गया कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, तो कहते हैं कि ऐसा थोड़े होता है। अब आई नाउन है, मी नाउन है, इज एम आर नाउन है, मैं कहता हूँ हाँ है। ये डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। प्रयोग के आधार पर अभी तो आप स्टार्टिंग है, शब्द को देखेंगे ना, तो किसी शब्द को देख के, किसी वर्ड को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा वर्ड है,
जब तक कि उसका सेंटेंस में यूज नहीं देख लेंगे। ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि नाउन है, कि एडजेक्टिव है या वर्ब है। जब हम सेंटेंस में उसका यूज देख लेंगे तब जा करके हम डिसाइड कर पाएंगे कि यह कौन सा शब्द है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।